डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन टू पाइथन। क्योंकि हम पाइथन की सीरीज पढ़ रहे हैं, पिछले लेक्चर में हमने देखा है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जरूरत हमें क्यों पड़ती है। वाई डू वी नीड अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, दैट ऑल हैव बीन डिस्कस्ड इन द प्रीवियस लेक्चर। तो आज के वहाँ पर मैंने बोला है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस वो लैंग्वेजेस होते हैं जो हम कंप्यूटर प्रोग्राम लिखने के लिए इस्तेमाल करते हैं, या कंप्यूटर प्रोग्राम को डेवलप करने के लिए जो लैंग्वेज हम यूज़ करते हैं उन लैंग्वेजों को हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस बोलते हैं। ठीक है ना। तो वहाँ पे मैंने बोला आपकी सी है, C++ है, जावा है और आप पाइथन या और बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस एग्जिस्ट हो रही है आज के। ठीक है। तो आज हम देखेंगे इंट्रोडक्शन टू पाइथन। पाइथन एक्चुअली इसकी हिस्ट्री क्या है, या आई कहाँ से, पाइथन है क्या, ये आज हम थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। तो पहली बात ये पाइथन है, पाइथन एक पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और पॉपुलर है। पॉपुलर का मतलब क्या होता है, हर कोई इसको यूज करता है, हर दिल अजीज लैंग्वेज से बोलते हैं, हर कोई इसको यूज करता है। किसको? पाइथन का। तो अब जो पाइथन है, अगर हम इसकी हिस्ट्री पे जाएंगे कि हिस्ट्री इसकी ये है कि पाइथन किसने डेवलप की। अगर पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ये लैंग्वेज हमें दी किसने, इसका डेवलपर कौन है। तो जो ये पाइथन है ये क्रिएट की गई है, बनाई गई है गोडो रोसम के जरिए, वही इसका डेवलपर है और उसे रिलीज की है ये 1991 में उसने इसको रिलीज किया है। किसको? पाइथन ने। किसने बनाया है? गोडो रोसम, ये इसका डेवलपर का नाम है। तो कहां पे किया उसने? HCWI, जो कि नेदरलैंड्स में है। कहां पे है? वहीं पे इसी एक सेंटर है वहां पे ही इसने इस पे काम किया और वहीं से इसको रिलीज किया है। अब अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आप बताओ कि जो पाइथन लैंग्वेज है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इसका डेवलपर कौन है, इसका इन्वेंटर कौन है, इसका बनाने वाला कौन है, तो वो है कौन? गोडो रोसम। ओके। एक्चुअली जो ये गोडो रोसम है, इसका डेवलपर था, ये पहले से ही प्रोग्रामिंग के बारे में जानता था, इसको पहले से ही प्रोग्रामिंग के बारे में नो हाउ था। उसने काम किया था इससे पहले 1980s में, अर्ली 1980s में उसने काम किया था दो लैंग्वेजों पे। एक है सी लैंग्वेज, दूसरी थी ABC लैंग्वेज। कौन सी? C एंड ABC। ये दो लैंग्वेज पर ऑलरेडी जो ये इसका डेवलपर था वो काम कर चुका है। ठीक है ना। तो इसका मतलब यह है उसको पहले ही प्रोग्रामिंग के बारे में नो हाउ था, उसको पहले ही प्रोग्रामिंग के बारे में वो जानता था। तो उसने क्या किया, तो अपनी एक्सपीरियंस की वजह से वो चाहता था कि मैं कोई और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप करूं, कोई नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डिजाइन करूं, है ना, सीधी सी बात है। तो उसने क्या किया, वो तो हॉलीडे पे गया था, हॉलीडे छुट्टियों पे गए थे, तो वहां पे उसने काम किया। तो हॉलीडे के दौरान ही उसने क्या किया, वहां पे उसने एक प्रोजेक्ट लिया था ABC का लैंग्वेज में। किसका? ABC का। तो उसने वहां पर क्या किया, उसने एक नई लैंग्वेज डेवलप की जिसमें उसने कुछ फीचर्स C के लिए, कुछ फीचर्स ABC के लिए, कुछ फीचर्स ऐड किए। ठीक है ना। तो एक नई लैंग्वेज की उसने एक दिशा दी है जिसका नाम उसने पाइथन रखा। क्या रखा? अब सवाल है उसने इस लैंग्वेज का नाम पाइथन क्यों रखा? Why he named it Python, not any other name? उसने इस लैंग्वेज का नाम, क्योंकि आमतौर पर पाइथन एक किस्म का सांप होते हैं ना, लेकिन पाइथन और सांप का इसमें कोई ताल्लुक नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है। वो क्या था एक्चुअली, वहां पे उस दिनों वहां पे एक टीवी सीरियल चल रहा था जिसका नाम था मोंटी पाइथन्स फ्लाइंग सर्किट्स। ये उस सीरियल का जो ये गोडो रोसम था, डेवलपर ऑफ द पाइथन, वो इस सीरियल को बहुत पसंद करता था, उसका फैन था, बहुत पसंद करता था। तो उसी सीरियल के नाम पे ही उसने अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम पाइथन रखा है। ठीक है। किसके नाम पे? जो वहां पे सीरियल चल रहा था, ब्रिटिश सीरियल चल रहा था, ब्रिटिश टीवी पे एक सीरियल चल रहा था जिसका नाम था मोंटी पाइथन्स फ्लाइंग सर्कस। तो इसी के नाम पे उसने इस लैंग्वेज का नाम क्या दिया? क्योंकि मैंने बोला जो पाइथन है इसमें ABC के फीचर्स भी है,
तो इसको हम ये भी कह सकते हैं कि पाइथन इज द सक्सेसर ऑफ एबीसी लैंग्वेज, ये इसका सक्सेसर है, जैसे कि सी है, इसके बाद सी प्लस प्लस सी है, समझ आया? तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड द सक्सेसर ऑफ एबीसी लैंग्वेज। अब जो ये पाइथन है, हम ये समझे कि नहीं पाइथन कोई नई लैंग्वेज है, नहीं, पाइथन कोई नई लैंग्वेज नहीं है। जो पाइथन है ये बहुत पुरानी लैंग्वेज है। तो जावा से भी पहले, कि जावा हमारे पास आई 1981 में, किस में, सॉरी 1989 में, जबकि सॉरी जो पाइथन है वो आई 1989 में। इसमें इसने क्या किया, इसको रिलीज किया, लेकिन एक्चुअली काम इसने कब से शुरू किया, इसमें 1989 से इस पे काम शुरू किया है। तो रिलीज फिर कब किया इसको, 1991 में, यानी कंफ्यूजन। लेकिन जो जावा है, जो हमें लग रहा है कि शायद जावा बहुत नई लैंग्वेज है, इससे नई, वो बात नहीं है। जावा इसके बाद आई 1995 में, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो पाइथन है ये कोई नई लैंग्वेज, ये पुराने से ही लैंग्वेज आई है, ठीक है ना। तो होप कि आपको समझ आया होगा कि हिस्ट्री ऑफ पाइथन क्या है, पाइथन कहाँ से आई, इसका नाम पाइथन क्यों पड़ा, ये पाइथन किसने डेवलप की। होप कि इन क्वेश्चनों का आंसर अब आपको आएगा, ठीक है। अब हम थोड़ा आगे चलेंगे, इससे आगे चलेंगे थोड़ा, तो यहां हम देख लेंगे कि जो पाइथन है, पाइथन एक्चुअली होती क्या है। तो बाद में हम बाकी चीजें इसके देख लेंगे। हम सीधा जाएंगे डेफिनेशन ऑफ द पाइथन। कहां जाएंगे, पाइथन की डेफिनेशन क्या है, पाइथन का अगर हम डिफाइन करें तो कैसे करें। देखो यार, पाइथन, टेक केयर, आप पाइथन की डेफिनेशन पे पूरा ध्यान दें, फिर हम इसी डेफिनेशन को इलाबरेट करें, इसको समझने के लिए इसको इलाबरेट करें। तो यहां पे जो है, पाइथन इज एन इंटरप्रेटेड जनरल पर्पज हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विद इजी सिंटैक्स एंड डायनामिक सिमेंटिक्स। ठीक, ये इसकी क्या है, डेफिनेशन है। अब इस डेफिनेशन को समझने के लिए हमें इस पाइथन के हर एक टर्म को समझना पड़ेगा, इस डेफिनेशन के हर एक टर्म को समझना पड़े। जैसे कि हमने बोला पाइथन एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। पहले इंटरप्रेटेड, हमें यह मालूम होना चाहिए ये इंटरप्रेटेड क्या होता है, ये इंटरप्रेटेड मसला क्या होता है। क्योंकि अगर हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की बात करें, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की बात करें, दो किस्म के प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होते हैं हाई लेवल की। एक होते हैं कंपाइल बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, दूसरे होते हैं इंटरप्रेटर बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। अब सवाल है, जो पाइथन है ये क्या है, ये है इंटरप्रेटर बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये है इंटरप्रेटर बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो क्योंकि इंटरप्रेटर का काम क्या होता है आप जानते हो, जो हम लोग, ये हाई लेवल लैंग्वेज है, पाइथन क्या है, ये एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग। क्योंकि जो मैंने पिछले लेक्चर में बोला है, जो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होते हैं वो क्लोज टू द यूजर होते हैं, क्लोज टू द ह्यूमन बींग्स होते हैं। वो हम हाई लेवल लैंग्वेज हम ह्यूमन बींग्स अच्छी तरह से समझ सकते हैं। लेकिन जो मशीन्स है, जो आपका कंप्यूटर है, वो हाई लेवल प्रोग्रामिंग, हाई लेवल लैंग्वेजेस नहीं समझता है, वो लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज समझता है। लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस वो लैंग्वेजेस होते हैं जो क्लोज टू द मशीन होते हैं। तो यहां पे एक गैप पैदा होती है, क्योंकि हम ह्यूमन बींग्स हाई लेवल समझते हैं, ठीक है ना, जो मशीन है वो क्या समझती है। इसका मतलब है, अगर हम बात करें, मैंने बोला कल ही, जो लैंग्वेज होती है वो किस लिए होती है, सो दैट वी कैन कम्युनिकेट विद ईच अदर, ताकि हम एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सके, इसी लैंग्वेज होती है ना। अब सवाल है, अगर हम चाहते कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देंगे, काम करने के लिए कंप्यूटर को हमें क्या देने पड़ते हैं, लेकिन हम अपनी लैंग्वेज में देते हैं जो हम समझते हैं, लेकिन कंप्यूटर वो नहीं समझता। अब क्या करेंगे, अगर फॉर एग्जांपल मैं इंग्लिश में बात करता हूं कंप्यूटर के साथ, लेकिन आपका जो मशीन है वो इंग्लिश नहीं समझता, वो 0-1 की भाषा समझता है। कल ही बोला मैंने, 0-1 की भाषा समझता है ना। अब सवाल है, अगर कंप्यूटर को दे ये नहीं समझेगा, अगर कंप्यूटर से कुछ आउटपुट मिला वो मैं नहीं समझूंगा, है ना। तो देयर इज अ कम्युनिकेशन गैप। अब क्या है, अब यहां पर सामने को दरमियान में एक ट्रांसलेटर लगाया जाता है। ट्रांसलेटर का काम क्या होता है, वो हाई लेवल लैंग्वेज इंस्ट्रक्शंस को कन्वर्ट करता है, ट्रांसलेट करता है लो लेवल
लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन, उस इंस्ट्रक्शन में जिससे कंप्यूटर समझ सकता है, ठीक है ना। तो यहां पे क्या है, जो ये इंटरप्रेटर है इसका काम है ट्रांसलेशन करना, हाई लेवल लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन टू द लो लेवल लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन। तो सिंपल यहां पर लिखा है इंटरप्रेटर प्रोग्राम लैंग्वेज यूज इंटरप्रेटर एंड ऑन द अदर हैंड language translators which are used to translate code written in one programming language to the another programming language, उनको बोलते हैं लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स है, ठीक है ना। यहां पर अब पाइथन जो है इसमें जो ये ट्रांसलेशन का काम करता है उसको बोलते हैं हम इंटरप्रेटर। इंटर जो हम कोड लिखते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहां पाइथन का एक कोड लिखूं a=5 b=6 प्रिंट कर रहा हूं मैं a+b, सिंपल a+, ये मुझे समझ आया, आपको समझ आया, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हमारी मशीन जो है, हमारा कंप्यूटर है, वो इसको नहीं समझेगा। इसको हम बोलते हैं सोर्स कोड। क्या बोलते हैं? ये जो कोड हमने लिखा ये क्या है? तो यहां पे ये सोर्स कोड इनपुट जाता है इसी इंटरप्रेटर को, या हम बोलेंगे ट्रांसलेटर को। तो यहां पे जो कोड यहां से निकल के आता है ये इसका इनपुट बन जाता है। तो यहां से जो आउटपुट ओके वो बन जाता है हमारा मशीन कोड, या हम ऑब्जेक्ट कोड भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसका काम क्या है फिर? इट ट्रांसलेट्स द इंस्ट्रक्शन रिटन इन द हाई लेवल लैंग्वेज टू द इंस्ट्रक्शन अंडरस्टूड बाय द मशीन, या हम ये कह सकते हैं द इंटरप्रेटर ट्रांसलेट्स द सोर्स कोड इनटू द मशीन कोड और ऑब्जेक्ट कोड, ठीक है ना। तो जो इंटरप्रेटर है, अब आपको समझ आया होगा कि क्योंकि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, हाई लेवल लैंग्वेज है, डायरेक्ट कंप्यूटर नहीं समझेगा, इसको ट्रांसलेशन करना पड़ता है। जो प्रोग्राम एक्चुअली इंटरप्रेटर भी एक प्रोग्राम जो इसको कन्वर्ट करता है किसमें? लो लेवल लैंग्वेज में, उसको इंटरप्रेटर कहते हैं। इसीलिए यहां पर लिखा है इट इज एन इंटरप्रेटर लैंग्वेज। समझा? क्वेश्चन यह भी आ सकता है व्हाई पाइथन इज कॉल्ड इंटरप्रेटर बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। समझा? अब सवाल है इसके बाद हमारा दूसरा पॉइंट क्या है? जनरल पर्पस। क्या है? जनरल पर्पस या मल्टीपर्पज भी हम इसको बोल सकते हैं। क्योंकि पाइथन इज ए जनरल पर्पस, या आप मल्टीपर्पज बोलो, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। व्हाट डज दैट मीन? एक मिनट, व्हाट डज दैट मीन? इसका मतलब है, वेट, हाँ, जनरल पर्पज का मतलब क्या होता है? पाइथन एक्चुअली जनरल पर्पज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, या हम कहेंगे मल्टीपर्पज प्रोग्रामिंग। मीनिंग जो पाइथन है ये किसी खास स्पेशल पर्पज के लिए डिजाइन नहीं की गई है, खाली कुछ चीजों के लिए ही डिजाइन नहीं की गई है। इसका जो स्कोप है वो बहुत बड़ा है, वो इतनी छोटी स्कोप नहीं है। पाइथन इज जनरल पर्पज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बिकॉज इट इज नॉट स्पेसिफाइड टू स्पेसिफिक डोमेन। हम इसको किसी स्पेसिफिक पर्पज के लिए यूज नहीं, बल्कि हम इसको जनरल डोमेन में किसी भी चीज के लिए, किसी भी काम के लिए यूज कर सकते, किसी भी फील्ड में यूज करते हैं। वो यूज लाइक वेब डेवलपमेंट में हम यूज कर सकते हैं पाइथन को, ठीक है ना। अगर हमें वेबसाइट बनाने हैं तो वहां पे हम यूज किसको कर सकते हैं? पाइथन को कर सकते हैं। हम इसको वेब एप्लीकेशन क्रिएट करने में यूज कर सकते हैं, किसको? पाइथन को। हम इसको इंटेलिजेंस जो है, जो रोबोटिक्स में हम इसको यूज करते हैं टू क्रिएट द इंटेलिजेंस इन रोबोट्स। जो आपके रोबोट आमतौर देखे जाते हैं कि AI इसको बोलते हैं, तो वहां पे भी हम इसको यूज, ताकि उनमें से क्रिएट करने के लिए क्या? इंटेलिजेंस को क्रिएट करने के लिए, क्योंकि जो रोबोट्स उनकी कोई अपनी इंटेलिजेंस नहीं होती है, उनमें इंटेलिजेंस डालनी पड़ती है ना। तो वहां पे भी हम यूज करते हैं किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को? पाइथन को यूज कर सकते हैं। तो हम इसको कहां? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एप्लीकेशन जो भी है उनमें इंटेलिजेंस क्रिएट करने के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं। तो इसका मतलब यह है कि इसका कोई खाली एक ही फील्ड नहीं है, इसके बहुत सारे फील्ड्स है। इसको ये खाली कोई किसी स्पेसिफिक पर्पज के लिए नहीं बनाई गई है, बल्कि ये मल्टीपर्पज के लिए बनाई गई है। कौन? पाइथन। तो होप कि आपको समझ आया होगा कि डेफिनेशन का जो दूसरा पॉइंट था हमारे पास वो था कि जो पाइथन है, पाइथन एक
इंटरप्रेटर समझ आया होगा, जनरल पर्पस समझ आया होगा, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब सवाल हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो हाँ, तो पाइथन को हम कहां पर, कोई भी मोबाइल एप्लीकेशन डिजाइन करनी हो, बनानी, वहां पे भी यूज कर सकते हैं, और इसको हम डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाने में भी यूज कर सकते हैं। इसका मतलब है कि पाइथन का जो फील्ड है ये बहुत वसी है, ये उतना मतलब तंग फील्ड इसका नहीं है। इसका डोमेन हर किसी डोमेन में हम यूज कर, जिंदगी के हर पहलू में इसको यूज कर सकते हैं। अब सवाल है, इस पाइथन को हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों बोलते हैं? चलो मैं आपको यहाँ पर एक थोड़ा सा यहाँ पर एग्जाम्पल दूंगा। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल है, a इक्वल टू 10, b इक्वल टू 30, c इक्वल टू a प्लस b। तो प्रिंट हम कराएंगे, ये पाइथन का मैं एक कोड लिख रहा हूँ c को। तो हम एक्सपेक्ट करते हैं हमारे पास जो आउटपुट मिले वो क्या मिले, 40 मिले। अब अगर आप इस पाइथन को देख लेंगे, ये हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ये हाई लेवल प्रोग्राम। हाई लेवल का मतलब आपको, हमको, मुझको ये अच्छी तरह से समझ आ रहा है, आ रहा है ना, है ना? ये क्लोज टू द यूजर है, क्लोज टू द ह्यूमन बीइंग है, ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल है, इंसान इसको अच्छी तरह से समझ सकता है। ऑन द बेस ऑफ डेट इट इज कॉल्ड द हाई लेवल प्रोग्रामिंग। समझे? ये क्यों? मशीन इसको नहीं समझे, क्योंकि अगर इसको ट्रांसलेट करने के बाद, ट्रांसलेट करने के यहां पर इंटरप्रेटर होगा, वो उसका काम क्या है, इसको ट्रांसलेट करना है। किसने करेगा? 0 और। तो अगर हम देख लेंगे तो ये होगा अंदर कोड, ऐसा होगा, ऐसा होगा। हम इंसान, हम ह्यूमन बीइंग्स इस कोड को नहीं समझ सकेंगे नहीं, हमारे समझ के से ये बाहर है। ठीक है ना, ठीक है ना? तो इसीलिए, क्योंकि ये हाई लेवल प्रोग्राम है, हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा गया है, जैसे कि बाकी है आपका सी है, C++ है, या आपका जावा है, ये सारे के सारे क्या है, हाई लेवल प्रोग्रामिंग। अब आपको समझ आया होगा कि हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कौन से लैंग्वेज होते हैं। ये वो लैंग्वेज होते हैं जो इंसान समझ सकता है, जो एक यूजर समझ सकता है, और लो लेवल लैंग्वेज वो होते हैं जो मशीन समझ सकती है, लेकिन वी ह्यूमन बीइंग्स आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दैट फुली। ओके, अब हम इसका दूसरे पॉइंट पे जाएंगे कि जो पाइथन है, दूसरा पॉइंट है इसका, वो है कि दूसरी यहाँ टर्म है, इंटरप्रेटर समझ आया, जनरल पर्पस समझ आया, हाई लेवल आया। अब इजी सिंटैक्स की बात करें। व्हाट डज इजी सिंटैक्स मीन? मैंने पहले ही बोला, जो पाइथन है ये एक पॉपुलर प्रोग्रामिंग, इसका मतलब है इसको हर कोई पसंद करता है। क्यों करता है? इसमें कुछ फीचर्स ऐसे होंगे, इसमें ऐसे कुछ एडवांटेजेस होंगे कि हर कोई इसको पसंद करता है, तो वो इसके डेफिनेशन से पता चलता है। तो क्या है ये कि अगर हम यहां पे देखें, इजी सिंटैक्स की बात करें पाइथन की, अगर मैं 2 प्रोग्राम यहां पर लिखूंगा, थोड़े छोटे से 2 कोड लिखूं मैं, एक में सी में लिखूं, सी लैंग्वेज में, दूसरा में आपके पाइथन में लिखूं। तो सी में अगर मैं लिखूं, फॉर एग्जांपल एड 2 नंबर का, इंट a इक्वल टू 20, इंट b इक्वल टू 30। देखो एंड ऑफ स्टेटमेंट है ये सेमीकोलन जिसके बोलते हैं। प्रिंट एफ %d a प्लस b एंड ऑफ स्टेटमेंट, ये सी कोड है। देखो, तो यहां से मैं इसी का कोड पाइथन में लिखूंगा। ये क्या करेगा? ये ऐड करेगा कितने नंबर्स को, वो मुझे एडिशन ऑफ 2 नंबर्स के प्रिंट करके देगा। एडिशन ऑफ हम ये 2 नंबर हमसे लेगा, एक लेगा 20, दूसरा क्या लेगा 30। तो इसको ये क्या करेगा? ऐड करेगा, तो मेरे पास जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 50। अब मैं यही कोड किस में लिखूं? पाइथन में लिखूं। ये सी में है, अब मैं ये सी कोड है, अब मैं इसको पाइथन में मैं सीधा लिखूं, a इक्वल टू 20, b इक्वल टू 30, प्रिंट a प्लस b, सेम। बस अगर आप इन 2 कोडों को आपस में कंपेयर करोगे तो आपको ये लग जाएगा, यू विल फाइंड कि इसमें से जो आसान सा कोड है वो कौन सा है? वो पाइथन का है, वो ये पाइथन का है। क्यों है? देखो, यहां पर मैंने बोला इसका मतलब क्या होता है सी में, इसका मतलब होता है इंट का मतलब है जो एक a है, एक वेरिएबल है, a इज अ वेरिएबल वेयर वी कैन स्टोर ओनली द इंटीजर टाइप डेटा।
जहां पे मैं खाली किस किस्म का डेटा को स्टोर करूं, खाली इंटीजर टाइप को डेटा को स्टोर कर सकता हूं। समझे? अगर मैं यहां पे डालूं देखो इंट, यहां मुझे पहले बोलना पड़ता था कि मुझे वेरिएबल में किस किस्म का डेटा को स्टोर करना है, व्हाट टाइप ऑफ डेटा आई वांट टू स्टोर इन द वेरिएबल, दैट आई हैव टू स्पेसिफाई इन एडवांस। वो मुझे पहले ही बोलना पड़ता था कि मुझे किस किस्म का डेटा वेरिएबल में स्टोर। यहां मैंने बोला एक वेरिएबल है जिसमें मैं इंटीजर वैल्यू स्टोर करना, यहां पे मैंने 20 किया। तो यहां पे अगर यहां पे सेमीकोलन है ना, अगर मैं सी में सेमीकोलन को भूल जाऊं, इस एंड ऑफ स्टेटमेंट बोलता है इसको मैं, तो आपका सी प्रोग्राम एरर दिखाएगा। ये क्या दिखाएगा? इट विल जनरेट एन एरर। अगर मैं यहां इंट भूल जाऊं तो ये एरर दिखाएगा, ठीक है ना। अगर मैं यहां ये प्रिंट एफ, देखो यहां प्रिंट एफ यहां कमांड है, ये एक फंक्शन है जो प्रिंट करती है, डिस्प्ले करता है। यहां पे इसके बदले दी गई है प्रिंट। देखो ये कितना आसान है, प्रिंट बिल्कुल रेलेवेंट है, प्रिंट का प्रिंट। तो यहां प्रिंट एफ याद रखना था। कोई जिसका जो सिंटैक्स है, जो इसका लिखने का तरीका है, रूल्स है यहां पे है, वो बहुत मुश्किल था एज कंपेयर टू दैट ऑफ दी एनी अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, चाहे सी हो, C++ हो, पाइथन हो, जो भी हाई लेवल लैंग्वेज हो, उनसे ये बिल्कुल आसान है। तो इसीलिए इसको बोलते हैं कि इजी सिंटैक्स है इसका, ठीक है ना। समझ आया? समझ आया? अब मैं इसके बारे में लास्ट में है जो 5वां पॉइंट है इसमें, दैट इज द क्या है, हाँ, डायनामिक सेमेंटिक्स। दैट इज द डायनामिक सेमेंटिक्स डेफिनेशन। इसमें वो है डायनामिक सेमेंटिक्स। वेट, हाँ, ये है। What does dynamic semantics mean? इसका मतलब क्या होता है? देखो मैं यही एग्जांपल लूंगा, पाइथन की ही मैं बात करूंगा। अगर मैं यहां लिखूं int a इक्वल टू, ये सी में लिखूंगा 3, b int b इक्वल टू 40, ठीक है। c इक्वल टू a प्लस b, एक और इंस्ट्रक्शन जहां पर ऐड करेंगे। प्रिंट कराऊं प्रिंट f %d, ये है इसका c, ठीक। अगर मैं यही प्रोग्राम अब किस में लिखूं, पाइथन में, a इक्वल टू 30, b इक्वल टू 40, c इक्वल टू a प्लस b, प्रिंट c, ठीक। यह है पाइथन का कोड, यह भी एडिशन ऑफ 2 नंबर्स करेगा, यह भी एडिशन ऑफ। लेकिन यहां पे क्वेश्चन डायनामिक सेमेंटिक्स। देखो अगर मुझे यहां पे इंटीजर करना है, ए में क्या डाला मैंने, इंटीजर 30 क्या है, इंटीजर 30 क्या है। अगर मैं करूं फॉर एग्जांपल, अब मैं ए में 30 प्लस 30.5 डालूं, 30. जो मेरा रिजल्ट आएगा वो खाली 50 आएगा। जो ये है ना, ये 0.5 का, इसको ये इग्नोर करेगा। क्यों? क्योंकि मैंने यहां पर डेटा टाइप क्या बोला है, इंटीजर। इसमें इंटीजर ही मुझे आएगा, ठीक है ना। अगर अब मुझे फ्लोट करना है, अगर मैं इंटीजर में फ्लोट को नहीं डाल सकता हूं, मैं कैरेक्टर में, कीयर में इंटीजर को नहीं डाल। मुझे पहले ही इन एडवांस बोलना पड़ता था कि मुझे किस वेरिएबल में किस किस्म का डेटा को स्टोर, व्हाट टाइप ऑफ डेटा आई वांट टू स्टोर इन द वेरिएबल, ये मुझे इन एडवांस बोलना पड़े। उसके बाद में अगर मैं नहीं बोलूं तो लास्ट में मेरा एरर आ रहा है या मेरी इंफॉर्मेशन मिस हो जाती है, ठीक है ना। लेकिन सो फार एज दिस पाइथन इज कंसर्न, जहां तक पाइथन का ताल्लुक है, पाइथन में क्या हो रहा है, यहां पे मैंने दिखाया कुछ नहीं, मत दिखाए। अगर तो यहां का आउटपुट क्या मिलेगा मुझे, 70 मिलेगा ना। अगर मैं इसको ये करूं 35, तो मुझे 70.5 मिलेगा। यहां पे मुझे पहले ही नहीं, डायनामिकली ऑटोमेटिकली डेटा के हिसाब से यहां पे आपको ये मिल जाता है, मेमोरी मिल जाती है। यहां को आपको एडवांस में ये देने की जरूरत नहीं पड़ती है, आपको एडवांस में डेटा टाइप बताने की जरूरत नहीं पड़ती। किस में, पाइथन। जिस टाइप का आप डेटा दो, अगर आप इसका आप टाइप देखोगे, आपको मालूम है आपके पास है टाइप कमांड, है ना।
डेटा टाइप को देखने के लिए हमारे पास कौन सी कमांड है? टाइप कमांड। अगर इसका टाइप देखेंगे ये बोलेगा फ्लोट, क्लास फ्लोट। क्लास अगर मैं इसमें 40 के बाद 30 ही रखूं तो ये आएगा क्लास इंट, ये आएगा क्लास। इसका मतलब है कि इसमें एरर की उतनी गुंजाइश ऑटोमेटिकली इसमें डेटा टाइप जिस किस्म का डेटा हम डालते हैं वैसा डेटा उसमें हो जाए, उसी को बोलते हैं कि डायनामिकली सिमेंटिक्स। तो होप कि आपको जो पाइथन की डेफिनेशन है, जो पाइथन का क्यों इसको ये डेफिनेशन दी गई है, क्यों ये जनरल पर्पस है, क्यों ये इंटरप्रेटेड है, क्यों ये इसका इजी सिंटैक्स, कैसे इसका इजी सिंटैक्स है, कैसे ये डायनामिक सिमेंटिक है, तो होप कि आपको ये सारा का सारा जो पाइथन है ये समझ आया होगा। इंशाल्लाह अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे वाई पाइथन, हमें पाइथन की जरूरत क्यों पड़ी है, ठीक है ना, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ द पाइथन, एंड दैट विल बी डिस्कस्ड इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट बाय।